बात करते हैं दौसा से बड़ी खबर की, जहां पर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। ये बड़ा सियासी बयान देते हुए चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि जिन्हें कांग्रेस में नहीं रहना वही बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा एसीआर विवाद को लेकर के भी कि उन्हें कभी किसी सेक्रेटरी से परेशानी नहीं हुई, मैं खुद एसीआर भरता हूं, यह कहना है परसादी लाल मीणा का। दरअसल प्रताप सिंह खाचरियावास ने एसीआर को लेकर के बयान दिया था, जिस पर सियासत गर्मा गई है और अब परसादी लाल मीणा ने यह कहा कि मैं खुद एसीआर भरता हूं। इससे पहले ममता भूपेश कह चुके हैं कि वे अपनी एसीआर खुद भरती हैं प्रताप सिंह खाचरियावास के पास में बैठकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और अब परसादी लाल मीणा की तरफ से कहा गया कि मैं खुद एसीआर भरता हूं और गुढ़ा पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा परसादी लाल मीणा ने, वो आप सुनिए। देने वाले लोग हैं, हाईकमान ने भी कह दिया स्टेटमेंट बंद करें। जो हमारे प्रभारी वो संगठन महासचिव ने जो सलाह दी, उसके बाद कोई जिसको कांग्रेस में नहीं रहना वही स्टेटमेंट दे रहा है। स्टेटमेंट देना गंभीर बात है, उनको सोचना चाहिए। तो हाईकमान ये कह रहा है कि किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं देना। ना मेरे को कभी सेक्रेटरी की परेशानी आई, ना कोई विभाग में परेशानी आई। एसीआर भी मैं खुद ही भरता हूँ, कभी परेशानी नहीं आई। अधिकारी ऐसा कोई अधिकारी नहीं लगा मेरे तीनों कार्यकाल में जिसने मेरी बात को तवज्जो नहीं की। तो परसादी लाल मीणा के इस बयान के मायने आखिरकार क्या है, ऐसे लेकर के सवाल, और साथ ही साथ परसादी लाल मीणा ने कहा कि हाईकमान की नजर है, वही लोग बयान दे रहे हैं जिन्हें कांग्रेस में नहीं रहना है। आपको बता दें कि आलाकमान के मना करने पर उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी जयपुर से हमारे संवाददाता सचिन कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या मायने आखिरकार परसादी लाल मीणा के इन बयानों के? बयान में आपने एक लाइन जिस तरह प्रसादी ने कहा कि आला कमान जब कह चुके हैं तो किसी को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, और उसके बावजूद वो खुद भी बयानबाजी कर रहे हैं। वो एसीआर पर भी जवाब दे रहे हैं, वो राजेंद्र गुड़ा को भी जवाब दे रहे हैं, और साथ में एक लाइन ये भी कह रहे हैं। तो देखिए, इससे स्पष्ट है कि अब कोई भी नेता बयानबाजी करने से चुप नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले जो बयानबाजी का जो दौर चला वो सचिन पायलट गुट की तरफ से चला। जब सचिन पायलट ने खुद बयानबाजी की, सीएम पर कटाक्ष किया, मानगढ़ धाम का जिक्र किया, तो उसके बाद से बयानबाजी तेज हो गई है। अब परसादी लाल मीणा है वो लगातार अशोक गहलोत के पक्ष में बयानबाजी करते हैं। अशोक गहलोत गुट के नेता माने जाते हैं। तो अब उन्होंने एक तरह से ये कह सकते हैं हम कि जो अशोक गहलोत के खिलाफ जो नेता बयानबाजी कर रहे थे या संकेतों में उनकी खिलाफत कर रहे थे, उनको उन्होंने आज जवाब दिया है। अब वो एक तरफ जवाब भी दे रहे हैं, एक तरफ खुद बयानबाजी भी कर रहे हैं, और एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि आलाकमान की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले पालन तुमको स्वयं को करना चाहिए। अगर कोई एसीआर को लेकर के पहले ममता भूपेश कह चुके हैं मीडिया के सामने कि वे खुद एसीआर भरती हैं, अब परसादी लाल मीणा कह चुके हैं, तो क्या सीधे तौर पर ये निशाना साधा जा रहा प्रताप सिंह खाचरियावास पर, जिन्होंने लगातार इस बात को लेकर के आरोप लगाए थे कि एसीआर की पावर उन्हें होनी चाहिए? सीएम से कल हमने जब ये सवाल किया था, जब वो स्टोन मार्च के उद्घाटन में गए थे, तो वो इस सवाल को टाल गए और बिना जवाब दिए चले गए। लेकिन जो सीएम के खास सिपे सालार हैं, वो अब इन सब चीजों का जवाब दे रहे हैं। राजेंद्र गुड़ा के बयान पर भी जब बातचीत की सीएम से तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, प्रताप सिंह से सवाल किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, और अभी दोनों जवाब परसादी लाल मीणा की तरफ से आए हैं। यानी सीएम के गुट की ओर से अब जवाब दिया जा रहा है, चाहे राजेंद्र गुड़ा हो उनको भी जवाब दिया जा रहा है, और प्रताप सिंह खाचरियावास हो जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि वो देखेंगे कि कौन कौन मंत्री उनके साथ है, तो उसका भी जवाब जो है उन्होंने दे दिया है। तो इस बात से यही समझ में आता है, इसके मायने यही निकलते हैं कि सीएम खुद जवाब ना देकर अपने मंत्रियों के जरिए जो है अपने विरोधियों को जवाब दिलवा रहे हैं। और ये आपको ध्यान होगा कि लगातार जब 25 सितंबर की घटना हुई तो परसादी लाल मीणा ऐसे मंत्री थे, नेता थे, जो लगातार बयानबाजी कर रहे थे सीएम के पक्ष में। हालांकि परसादी लाल मीणा का एक स्टाइल है कि वो जयपुर में इस तरह के बयान कभी नहीं देते। वो जब भी अपने क्षेत्र में जाते हैं, लालसोट दौसा में जहाँ से वो विधायक है, वहां जाके वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, लोकल मीडिया को बयान देते हैं। कभी भी वो खुलकर जो है वो जयपुर में ये कभी भी मीडिया का सामना नहीं करते। यहाँ कई बार उनसे बात करने की कोशिश की तो ये उनका तरीका है, लेकिन इस बात से साफ है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये कहीं ना कहीं जो है उनको एक इशारा है, उनको परमिशन है, क्योंकि वो बहुत संजीदा नेता है, बहुत वरिष्ठ नेता है, और हमेशा उनकी जो प्रकृति है वो शांत स्वभाव की मानी जाती है। वो कभी भी जो है गलत बयानबाजी नहीं करते। महेश जोशी का जिस तरह का व्यक्तित्व है कि वो शांत है, किसी को गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक से चिल्लाते नहीं है, अपनी बात शालीनता सकते, तो उस तरह के वो नेता माने जाते हैं। और ये इशारा करता है कि उनको इशारा है कहीं ना कहीं से
कि वो अपने उनके विरोधियों को जवाब दें। तो यही वजह है कि उन्होंने देखिए राजेंद्र गुड़ा की बात का जवाब दिया कि जो फॉर्च्यूनर में इतने ही विधायक बनेंगे कि फॉर्च्यूनर में आ जाएं, उसका उन्होंने जवाब दे दिया है कि जो पार्टी में जो बाहर के लोग हैं जो नहीं रहना चाहते उससे बयानबाजी नहीं करें, नंबर 1। नंबर 2 एचआर प्रताप सिंह खाचरियावास को जवाब दे दिया। तो ये दोनों जवाब जो है वो अपेक्षित थे प्रदेश नेतृत्व से। और प्रदेश का नेतृत्व गोविंद सिंह डोटासरा करते हैं और सरकार का नेतृत्व अशोक गहलोत करते हैं। हालांकि बिल्कुल सचिन, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल प्रसादी लाल मीणा का बयान चर्चाओं में, सियासत में, और एक के बाद एक कांग्रेस खेमे से जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उसे लेकर के चर्चाएं तेज हैं।